धस गया। करण कहने लगे सल्ली जी रथ आगे बढ़ाइए। सल्ली ने पीछे मुड़ के देखा है, रथ का पहिया जमीन में धस गया है। सल्ली कहने लगी करण रथ का पहिया जमीन में धस चुका है, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। कर्ण ने रथ धनुष बाण रथ पर ही छोड़ दिया, रथ से नीचे कूद गए। रथ से नीचे कूद करके रथ का पहिया जो जमीन में धसा हुआ था उसे अपने हाथों से निकालने लगे। और कर्ण कहने लगे हैं अर्जुन से, ही अर्जुन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल लूं, उसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अगर तुम मुझ पर अभी बाण छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है, क्योंकि मैं निहत्ता हूं और निहत्ता के ऊपर वार करना ये धर्म का युद्ध नहीं है। भगवान कन्हैया हंसने लगे। भगवान कन्हैया बोले कर्ण जी आज धर्म की याद आ गई तुम्हें? अरे यही याद तुम्हें पहले आ जाती तो ये युद्ध नहीं होता। भगवान कहने लगे ही अर्जुन बाणों की बारिश काबू रखिए, बाणों को रोकिए ना। कृष्ण की आज्ञा पाकर के अर्जुन ने बाणों की बारिश करना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि कर्ण घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब कर्ण घायल होकर जमीन पर गिर गए तो भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर है। चलो क्यों ना हम और तुम कर्ण के मरते मरते भी कर्ण से कुछ दान ले लो। तो कृष्ण ने क्या किया, खुद भी साधु का रूप बनाया और भगवान ने अर्जुन को भी साधु बनाया और कर्ण के पास आ गए। घायल अवस्था में कर्ण पड़े हैं। भगवान कहने लगे ही बस मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानवीर हो, दिल करता है क्यों न तुम्हारे मरते मरते तुम्हारे हाथों से कुछ दान मिल जाए। तो कर्ण कहने लगे प्रभु आप दान लेने आए हैं और भला मैं घायल अवस्था में रण में पड़ा हुआ हूं तब आप हमसे दान लेने आए हैं। मैं दान दूं तो कहां से दूं? महलों में आते तो जो मांगते आप वो पाते, लेकिन फिर भी मैं आपको दान दूंगा। और कर्ण बोले हैं